इंद्रापुरम गाजियाबाद स्वर्ण जयंती पार्क के बाहर पटरी पर कारोबार करने वाले दुकानदारों पर नगर निगम प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद इलाके में नाराजगी फैल गई है। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने गरीब दुकानदारों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार गरीबों की दुश्मन और पूंजीपतियों की गुलाम बन चुकी है। दुकानदारों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही बातचीत के माध्यम से कोई व्यवहारिक समाधान नहीं निकाला गया तो वे स्वर्ण जयंती पार्क पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हो, क्यों हुए हो? हम लोगों का यहाँ दुकान नहीं लगने पा रही है, बहुत परेशान किए। कौन सी जगह है? स्वर्ण जयंती पार्क। कहाँ पर पड़ता है? इंद्रापुरम। इंद्रापुरम। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी हमारे लोगों के काउंटर तोड़ दिया जा रहा है, हम लोगों को दुकान नहीं लगाने पा रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं बताओ। कितने लोग? कितने वर्षों से दुकान लगा रहे हो? 10 बरस हो गया। 10 वर्ष हो गए हैं। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कौन हटवा रहा है दुकानों को? जब से यहाँ दुकान लगाए तब से दिक्कतों का ही सामना कर पड़ रहा है। हम लोग धूप में खड़े रहते हैं, कैसे कैसे करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों का रेहड़ी पटरी जो आता है तोड़ देता है। कोई बोलता है हटा लो, कि एक दे दो, वो दे दो, दुनिया भर का वो क्या बोलते हैं, जीने नहीं दे रहे हैं सही से। रेहड़ी पटरी के द्वारा दुकान लगाते हैं। अब क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको? बहुत बाधाएं आ रही हैं। हम लोगों का काउंटर तोड़ दिया, चाय वाला काउंटर तोड़ दिया। जो भी हम काम किसके करते द्वारा हैं तोड़ा जा रहा है? वो नगर निगम के द्वारा। क्या कह के तोड़ा जा रहा है? जबरदस्ती हटाओ हटाओ हटाओ। पीछे में नाला इतना गंदा हुआ, उसका वो पटरी उखाड़ दिए हैं, उसको हटाए नहीं, बोले हैं गंदगी है गंदगी। वहाँ दूर दूर के लोग ले आकर के नाला का पानी इसमें डाल रहे हैं, उसके लिए कोई गंदगी नहीं है। हम लोग नाले के पास में बैठे हैं, मच्छर भी काट रहे हैं, कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी रेहड़ी पटरी वालों को संरक्षण देने की बात कहते हैं। तो अब संरक्षण यही तो मिल रहा है कि हम लोगों को मच्छर काट रहा है। जो नाला को बंद था उसको भी खोल दिए हैं, समझ गए ना। 15 1 2 3 महीना नगर निगम गाजियाबाद शहरी पथ विक्रेता की ये रसीद मैं देख रहा हूँ। हाँ, सब कोई कटाए थे, सब कोई कटाए, सबके पास था। हाँ, गाजिया वो जो था वो बनाया था, सबका बना था। उसके बाद ऐसा उसमें स्याही लगाए थे ना, कितने लोगों का तो नाम ही उड़ गया है, समझ गए ना। है सबके पास। किसी प्रकार की लोन योजना, स्वनिधि योजना के तहत आपको कुछ नहीं। हम लोगों को बस हम लोगों को रेहड़ी पटरी लगाने दे, यही नहीं हो रहा है तो और लोन कहाँ से मिलेगा? लोन वाला तो कोई आता भी नहीं है। और जो आते हैं बस हटाओ हटाओ, तुमको हटवा देंगे, नहीं यहाँ को हमारे मन का करोगे तो हटवा देंगे। ये है, ज़बरदस्ती है यहाँ, ज़बरदस्ती। अब आदमी क्या करे बताओ? इतना तो पढ़े लिखे नहीं है कि चलो भाई हम ट्रेन चलाएंगे। हमको तो भाई यही करके अपना खाना पीना है, गुजर बसर करना है। नहीं, यहाँ हम लोगों का चोरी कर रहे हैं, किसी का पॉकेट तो मार नहीं रहे हैं, लोगों को सुरक्षा भी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को परेशानी हो रही है। आप यहाँ पर आए हुए क्यों? हमने वहीं से साउथ से आया, हमने आके 20-15 साल से यहाँ दुकान लगा। हमारा बाल बच्चे बढ़ाने के लिए हमारा सिर्फ कुछ परेशानी नहीं है। हमने क्या परेशानी आ रही है? वो तो जीरिया वाली नगर निगम वाला, वो विकास डॉक्टर वो भी आके 2 दिन से बहुत परेशानी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो आपने ये जो स्लिप वगैरह कार्ड जो ले रखे हैं, ये कब बने थे आपके? ये बन गए जी 4 साल से। 4 साल से बना रखे हैं नगर निगम द्वारा। और उसके बाद अब आकर क्या कहा जा रहा है आपसे? हमने यहाँ पर लगा कर बाल बच्चे पालने के लिए हमने करा, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। तो नगर निगम वाले जब आते हैं तो क्या कहीं दूसरी जगह स्थापित करने के लिए कहते हैं कि भाई यहाँ से हटो, यहाँ अगर आपको हटाने की कार्रवाई की जा रही है तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर रहे हो? पता नहीं लग रहा है, गाड़ी हटाने तोड़ने के लिए आ रहे हैं। कहीं दूसरी जगह स्थापित करने की कोई बात आपसे कही जा रही है? नहीं दे रहे। हमने सामान वाला बचाने के लिए, ठेली वाला बचाने के लिए, नहीं तो तोड़ फुट हो जाता है। आप क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह जी। यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हो क्यों? क्या समस्या है? हम लोग 20 साल से यहाँ रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं और आए दिन तो कम्युनिटी वाले ये तोड़ देते हैं नगर निगम। और जबकि 20,000 और 50,000 का लोन प्राप्त है हम लोगों को। और योगी जी का आदेश था कि जब तक वेंडर को जो है जगह ना मिल जाए तब तक इनको हटाया ना जाए जी। इसके बाद भी यहाँ जो है कमेटी वाले ये तोड़ देते हैं, सब तोड़ दें। हम इसके चक्कर वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ से नगर निगम और जो है GDA मुख्य सचिव, इनको सबको नोटिस हो चुका है। और मुख्य सचिव ने ये कहा था कि जब तक इनको व्यवस्थित न किया जाए तब तक इनको हटाया ना जाए। लेकिन यहाँ कोई स्थानीय मान नहीं रहे। अच्छा। कल भी बुलडोजर लगा कर हमारा भी बहुत सामान तोड़ा है, यहाँ भी तोड़ दिया, वो लगा के बिल्कुल तोड़ देते हैं। तो जब तक हम लोगों को वेंडर को जगह ना मिली जाए तब तक यहाँ से हटाया ना जाए, हमारी ये मांग है योगी जी से। इंद्रापुरम की पूरे इंद्रापुरम में यही हाल है। लगभग कितनी दुकानों का मामला होगा ये? कितने पथ विक्रेताओं का मामला होगा? ये तो इंद्रापुरम में हजारों आदमी है,
अब ये हाई कोर्ट गए, 90-100 आदमी हाई कोर्ट के चले गए और उनको 9-1 को जो है नोटिस हो गया है। और नोटिस होने के बाद नोटिस होने के बाद भी ये नहीं मानते हैं। नोटिस है हम लोग के पास। और ये नगर निगम को ये नोटिस हो चुका है और यहाँ सुनील जी राय जो जोनल अधिकारी हैं वो नहीं मानते हैं। वो जो है देखने के बाद भी सारा सामान तोड़ दिया, लाखों रुपए। और हमने 50,000 का लोन ले रखा है, जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वैसे पर तोड़ देते हैं उसको लाके। इस स्वनिधि योजना का फायदा क्या है? इसको तो योगी जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि उनकी बात भी नहीं मानते। योगी जी की जो बात है वो धरातल पर नहीं उतरती है, पेपर में अखबार में ये सब निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी मानते नहीं है। गलती वो करते हैं, बेंडिंग जोन आज तक क्यों नहीं बनाया इन्होंने? जब 2000 के सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो है 2013 में कि आदेश था कि इनको बेंडर को जगह पे दिया जाए, आज तक नहीं बनाया। तो गलती सरकार की, निगम की, तो उसको बेंडर झेल रहे हैं। बेंडर को नुकसान हो रहा है। आए दिन रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। किसी के बच्चे की फीस नहीं जाती है, किसी के घर में खाना नहीं है, रोज कमाना रोज खाना। आए दिन नगर निगम को तोड़ देते हैं। नगर निगम आई कोई सूचना कोई सूचना नहीं, कोई सूचना ही नहीं। हम लोग इतना परेशान हो गए, तब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ से जो है नोटिस कराया इनको। आज भी भाई हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है और जो है हम ऐसे लड़ते हैं, यहाँ से निकलेगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेके। तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है गाजियाबाद का वो मनमानी कर रहा है। और हम योगी से मांग करते हैं कि जब तक हमारी व्यवस्था न हो जाए, बेंडिंग जोन न बने, तब तक हमें कमाने खाने दिया जाए, किसी बिल्डर को हटाया ना जाए। हमारी योगी जी से ये मांग है। क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा जो कि पहले भी एक कहा गया था, आह्वान किया गया था, जब तक पथ विक्रेताओं को स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक उन्हें जहां वो रोजगार कर रहे हैं वहां से नहीं हटाया जाएगा। इस बात को ये मानते नहीं है। ये तुरंत बुलडोजर आता है और तुरंत तोड़ना शुरू करते हैं, पूछते नहीं, आए लगाए और उसका तोड़ना शुरू कर देते हैं। ना ये कागज, हाईकोर्ट का कागज भी नहीं मानते। अब इस समस्या को लेकर अगर कहीं बात की जाए तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपने इन सब समस्याओं को उनके पास रखा? हमारे यहाँ निगम पार्षद धीरज जी, वो उनसे कोई परेशानी नहीं। वो बात परेशानी की नहीं, मैंने रखा है, मैं समस्या उनके पास रखा। वोट देते हैं ना जी, वोट देते हैं तो समस्या किसके पास लेके जाएंगे? इन्हीं के पास जाएंगे। फिर पार्षद जी ने कहा कि आप जो है परेशान न हो, हम यहीं लगवाएंगे, बेंडिंग जोन बनाएंगे। लेकिन जब तक बेंडिंग जोन न बने तब तक हटाया ना जाए हमें। तो आश्वासन जो आपको दिया जाता है, तो क्या आश्वासन के बाद भी जो है तोड़ दिया जाता है? अच्छा, आश्वासन के बाद तोड़ दिया जाता है। अभी इसी बीच जो है एक शक्तिखंड 4 में है विकास डागर, वो कंप्लेंट कर रहा है बार बार कि हटाओ, तो मैं यहाँ लगने नहीं दूंगा। मैं क्यों? कौन है? अब पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ दुकान लगाने वाले विकास नगर कौन है? क्या है? डागर, विकास डागर शक्तिखंड 4 में है। वो बीजेपी के कुछ हैं कार्यकर्ता हैं, वो कंप्लेंट करते हैं कि आपको यहाँ लगने नहीं दूंगा मैं किसी भी हालत में। क्या कारण है? अब पता नहीं है, तो उन्हीं को पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है। जाकर नहीं मिले, वो यही मिलने आ जाते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हटाओ, यहाँ गंदगी हो रही है, यहाँ लगने नहीं देंगे। यहाँ से निकल गए, अभी आए थे वो। क्या लगता है आपको, योगी जी के लिए सब बराबर है? क्या उम्मीद करते हैं योगी जी साहब? योगी जी से उम्मीद करते हैं कि योगी जी की जो बात उन्होंने किया है कि बेंडर के लिए, वो धरातल पर उतरना चाहिए। उनके पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे, लेकिन योगी जी की सख्त कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन ये नहीं मानते हैं, यहाँ के जो छोटे नेता है वो नहीं मानते इस बात को। वो नहीं मानते इस बात को। पावर का मिसयूज करते हैं। योगी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने बेंडर भाई हैं इनको सुरक्षित किया जाए, हम बेंडर की जगह दी जाए, हमसे किराया लिया जाए, शुल्क जमा कराया जाए। नोएडा के अंदर हो गया, गौतम बुद्ध नगर के अंदर हो गया, सारे बेंडर सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं शुल्क देने के लिए आप तैयार? बिल्कुल, जो सरकार का किराया होगा हम तो देंगे। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।